जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है तुम्हारी जो कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है जैविक खेती करने के लिए। तो उसके लिए सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या दिशा निर्देश हैं, क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज लगते हैं, फॉर्म कैसे भरा जाता है। इसमें 50,000 रुपये तक की सब्सिडी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप जैविक खेती करने के लिए देसी खाद तैयार कर लेते हैं। तो सब देसी खाद तो तैयार कर लेंगे, हमारे 2-3 पशु रहे, भैंस रही, गाय रही, और खाद तो हम वैसे भी डालते ही हैं। तो हम जैविक खेती के लिए खाद तैयार कर लेंगे, देसी खाद तैयार कर लेंगे, तो सरकार आपको पैसे दे देगी, ठीक है। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं। जैविक खेती सब्सिडी योजना 2025, वर्मी कंपोस्ट खाद योजना, जैविक देसी खाद तैयार करो, सरकार देगी 50,000 रुपये। पात्रता शर्तें क्या हैं, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जरूरी दस्तावेजों की ही बात कर लेते हैं, तो वो बढ़िया रहेगा ना। जरूरी दस्तावेज ही देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने पास होना चाहिए आधार कार्ड, ठीक है साहब। आधार कार्ड के बाद में होना चाहिए जन आधार कार्ड, ठीक है साहब। ये हो गया जन आधार कार्ड। फिर अपने बैंक की पासबुक होनी चाहिए, पैसा भी तो आवेगा, ठीक है जी। तो बैंक की पासबुक हो गई, ठीक साहब। जमाबंदी होनी चाहिए, भाई खेती भी तो होनी चाहिए अपने पास, जिसमें हम बनाएंगे वो खेड़ी खाड़ी सीख खाद बनावा के लिए, ठीक है साहब। जमाबंदी भी चाहिए, जमाबंदी नकल। और क्या चाहिए साहब, और भाई अपने पास में पशु भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पशुधन होना चाहिए। पशुधन कितना साहब, कम से कम 3 पशु अपने घर में होने चाहिए, ठीक है जी। और क्या चाहिए साहब, और आपके मोबाइल नंबर चाहिए, वो भी मिल जाएंगे, हर घर में फ़ोन है। और आपकी फ़ोटो चाहिए, फ़ोटो भी मिल जाएगी साहब, ठीक है। बस यही डॉक्यूमेंट चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी। यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। पात्रता शर्तें क्या हैं, जो भी हैं सारी चीज़ें हम एक बार क्लियर करेंगे साहब। तो चलो फटाफट से देखते हैं और इस योजना के बारे में जानकारी जुटाते हैं। सबसे पहले तो आप देखो, यहाँ से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये सारी जानकारी जो भी है वो। ये देखो भाई, ये जो होता है राज्य सरकार जैविक खेती के लिए देगी अनुदान, यानी कि ये जी राजस्थान की अपडेट आ रही है साहब। जी राजस्थान की अपडेट आ रही है, राज्य सरकार देगी जैविक खेती करने के लिए अनुदान, ठीक है साहब। देखो ये बड़ दुर्द लाग रहा है ना सारा। और ये अपने पास में किसानों को वर्मी कंपोस्ट इकाई के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये ऐसे अपने पास पशु भी होने चाहिए, कम से कम 3 पशु अपने पास होने चाहिए, चाहे गाय हो, भैंस हो, कुछ भी हो, कम से कम 3 पशु अपने घर में होने चाहिए। उनको ही तो फिर खाद बनवाऊंगा, हैं जी भाई। वो अपने पशु हैं, उनका ही तो खाद रहेगा अपने पास, उन्हीं से तो हम देसी खाद तैयार करेंगे, फिर उससे जैविक खेती की जाएगी। क्योंकि यूरिया, डीएपी ये जो हैं, इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। मानव शरीर भी इनसे प्रभावित होता जा रहा है, क्योंकि जितना मनुष्य ने यूरिया, डीएपी, पोटास ये खाया है, उतनी ही बीमारियां घर में लाया है। अब आप देसी खाद उपज करके, देसी खाद बना करके और आप जैविक खेती कर सकते हैं और उससे अपने शरीर को और आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है साहब, पैसा दे रही है आपको। और भी देख सकते हो आप यहाँ पे अपडेट जो है, किसान के पास में 3 गोवंश होना जरूरी है साहब। कितने, कम से कम 3 होना चाहिए, गाय हो, भैंस हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो होने ही चाहिए साहब, ठीक है जी। अब देखो, ई मित्र या राज किसान साथी पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं। फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं, ई मित्र के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल से आपका फॉर्म भरा जाएगा। चलो साहब, ठीक है जी। और आगे बात करें तो देखो, और भी देख सकते हो आप यहाँ पे, मात्र 1 महीने में जारी होगी आपकी प्रशासनिक स्वीकृति। जैसे मान लो आपने फॉर्म भर दिया, बिल्कुल साहब भर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं हमने, ठीक है जी। और फिर उस फॉर्म को भरने के बाद 1 महीने में ही आपकी जारी होगी प्रशासनिक स्वीकृति। 1 महीने के बाद में जब स्वीकृति मिल जाएगी तब आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। यानी कि आपको वो बनाना है, शेड तैयार करना है कि भाई इस प्रकार से ये खेड़ियाँ बनती है ना, ऊंची ऊंची खेड़ी बनती है,
वो आपको बनानी है, टीन सेट आपको करवाना है, ठीक है, उनके ऊपर टीन सेट होगा, ये सारी की सारी चीज़ें वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से निर्माण कार्य होता है। तो वो निर्माण आपको करवाना है जब आपको स्वीकृति मिल जाए, पहले निर्माण मन करवा दो, पहले स्वीकृति मिलेगी, फॉर्म सबमिट होएगो, वेरीफाई होएगो, फिर उसको जांच करने के लिए टीम आएगी, मौका मुआवना किया जाएगा कि भाई कहाँ पे आप बनाओगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद आप निर्माण करोगे, फिर आपके पैसे आएंगे, फिर वो देखने आएंगे, तो वो स्वीकृति मिलने के बाद में, ठीक है। ई मित्र राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसान के पास कम से कम 3 गोवंश होने चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कितने गोवंश होने चाहिए साहब, कम से कम 3 गोवंश उनके पास में होने चाहिए, ठीक है जी। और आगे बात करें, देखो राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जन आधार नंबर या SSOID के जरिए आवेदन कर सकेंगे, आपके पास जन आधार कार्ड है तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं जन आधार कार्ड लगा करके, ठीक है जी। जमाबंदी की नकल जो 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए वो अपलोड आपको करनी होगी, क्योंकि भाई जमाबंदी तो देखना चाहते हैं वो कि भाई आपके ज़मीन भी तो होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत, ठीक है साहब, तभी तो जैविक खेती करोगे आप। राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, और ये मैंने बता दिया ये सारी चीज़ें, ठीक है साहब। अब देखो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा, यानी कि जो भाई जितनी उनको ज़रूरत है उतने लोगों को वो जो है सब्सिडी देंगे, ठीक है, तो पहले आएगा पहले पाएगा, ये चीज़ें हैं, ओके साहब। और क्या क्या है साहब, और देखो किस तरह मिलेगा अनुदान, पात्र कृषक का प्री वेरिफिकेशन करके 10 दिन में पत्रावली प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर ही उनको पत्रावली प्रस्तुत करनी होगी, ठीक है साहब। आगे बताओ, वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाए जाने की लोकेशन भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी कि साहब हम कहाँ पे बना रहे हैं, ये खाद बनाने का जो अपना कुंडा वगैरह बनाते हैं या खेड़ी हम बनाते हैं या कुछ भी चीज़ हम बनाते हैं कि भाई हम इसमें खाद इकट्ठा करें। अब तो देखो सीधा हम क्या करते हैं, ये अपनी जगह है, यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं, ठीक है साहब, डाल दिया, रूढ़ी बना दी, ये लो ये बना दिया साहब, रूढ़ी बना दिया, और फिर हमें रूढ़ी में बेड़ो उतोरियो खाद उतोरियो, फिर जैसे ही 6 महीना होगा खेत खाली होगा, लगाया ट्रैक्टर, फैला दिया खेता में, फिर दे दिया दवाई, फिर दे दिया DAP यूरिया पोटास, हैं ऐसे ही तो करते हैं। तो इस रूढ़ी की बजाय आपको इनमें लगाना है, जैसे कोई शेड आपने तैयार कर लिया है, कोई कुंडा बना लिया हो या कोई भी आपने खेड़ी वगैरह टाइप की बना ली, उसमें आप खाद को डालो, और खाद को डाल के उसमें केंचुए छोड़ दो, क्या छोड़ दो, केंचुए छोड़ दो, और ये जो केंचुए हैं ना ये उस खाद को क्या करेंगे, खाएंगे, इस खाद को क्या करेंगे, खाएंगे, और जब इस खाद को खाएंगे तो ये फिर क्या करते हैं, उसको उसमें बदल देते हैं, जैविक खेती के काम आने वाली देसी खाद में वर्मी कंपोस्ट बना देते हैं। ये चीज़ केंचुआ गंडार सीख वे भी दिखाऊंगा था, देखो ये चीज़ें होती हैं। और जो है सहायक निदेशक कृषि विस्तार सभी निर्देशों की पालना के लिए जवाबदेह होंगे, यानी कि भाई जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आप बताएंगे। इकाई के भौतिक सत्यापन के बाद जिला परिषद राशि का भुगतान खाते में करेगी। जैसे ही आपका सत्यापन हो जाएगा, भौतिक सत्यापन हो जाएगा, टीम आपको देख लेगी कि हाँ भैया आपने कंप्लीट कर दिया है, बना दिया है पूरा का पूरा, तो फिर आपको जो है पैसे आपके खाते में डाल दिए जाएंगे, ठीक है जी। और 45 दिन में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त होगी, यानी कि मान लो भाई तुमको स्वीकृति मिल गई है कि भाई तुम बना लो, ठीक है, अब स्वीकृति मिल गई है और 45 दिन हो गए हैं, अब तक आपने काम शुरू नहीं किया है और ना बनाया है खाद बनाने के लिए जो भी है, तो फिर आपकी स्वीकृति रद्द हो जाएगी साहब, फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें हो गई कंप्लीट, बिल्कुल साहब। चलो साहब अब हम आपको दिखाते हैं और जो चीज़ें हैं उनके बारे में। एक मिनट भाई, हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और ये है इसके दिशा निर्देश जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये राज किसान साथी पोर्टल है, इसी से आपका आवेदन होगा। राज किसान वर्मी कंपोस्ट हेतु आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि फॉर्म कैसे भरना है, तो ये है अपना राज किसान साथी पोर्टल। इसके वेब पोर्टल पर राज किसान पोर्टल के वेब एड्रेस, इस पे आपको जाना होगा, क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा फार्मर सिटीजन लॉगिन, इसको आपको लॉगिन करना पड़ेगा सब यहाँ से, ठीक है। ये देखो ये बना रखे हैं, ये सब यहाँ पे कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए बना रखे हैं इन्होंने, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये टीन सेट करवा के ये इस प्रकार से बना रखे हैं, इनके अंदर खाद तैयार की जाती है, देसी खाद तैयार करते हैं सब ये, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको आवेदन करने के लिए SSOID या जन आधार से आप अपना
आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगी और यहाँ जाकर के मित्र के माध्यम से आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है साहब, बिल्कुल। ये पूरी जो है ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पे कृषि सब्सिडी सेवाएं इस ऑप्शन में आपको मिल जाएंगी। फिर वो पूरा भर देगा, वो तो ई मित्र वाला का काम है, वो तो ई मित्र वाला अपना आप ही भर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ये वाली बात। ठीक है साहब, अब देखो किस प्रकार से बनाते हैं शेड, ये तैयार की जाती है साहब। ठीक है ना, ये होती है तैयार। जैसे ये देखो ऊपर यहाँ पे टीन सेट कर दिया है इन्होंने। ठीक है, ये खंबियाँ लगा दी हैं और ये देखो ये कितना है साहब, ये लंबाई तो जो इसकी होती है, लंबाई तो इसकी होती है साहब 30 फुट। कितनी? 30 फीट। 30 फीट तो ये लंबा होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और इसकी जो चौड़ाई होती है, यानी कि ये जो चौड़ाई है ये होनी चाहिए इसकी 8 फीट, ये होनी चाहिए 8 फीट। और इसकी जो गहराई है, यानी कि ये जो दीवार लगी हुई है, ऊंडा कितना होगा, तो ये होता है 2.5 फीट। ये कितना है साहब? 2.5 फीट। ये चीज़ें हैं, इस प्रकार से बनता है। देखो ये बन रहा। अब ये इस प्रकार से ये टीन सेट आपको करनी है, तो ये जो इसकी लंबाई है ये 10 फीट रहेगी। ये इसकी कितनी रहेगी साहब? 10 फीट। ठीक है जी। और ये जो हैं ये बगल वाले ये रहेंगे 8 फीट के। ये कितने रहेंगे? 8 फीट के। इधर भी एक ये 8 फीट का रहेगा। और ये आप खंबी भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो इसकी लंबाई है टोटल, ये रहेगी आपकी 30 फीट। ये कितनी रहेगी? 30 फीट साहब। और इसकी जो चौड़ाई रहेगी, जैसे इधर से और इधर, ये जो चौड़ाई है ये रहेगी, तो ये तो हो गई लंबाई, बिल्कुल साहब। और ये जो चौड़ाई है ये आ रही है ना, ये डंडी आ रही है इधर से, ये रहेगी तुम्हारी 8 फीट। ये क्या रहेगी? 8 फीट। और ये जो ऊंचाई है, जैसे देखो ये खेड़ी सी बन रही है, एक खेड़ी ये बन गई, एक खेड़ी ये बन रही, एक खेड़ी ये बन गई, 4 बना रखे हैं इसने खाने। तो ये जो इसकी दीवार है ये खेड़ी की, ये 2.5 फुट ऊंची होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2.5 फुट ऊंची होनी चाहिए। इसी में आपको खाद तैयार करना है, इन्हीं में आपको खाद डालना है। यहीं पर आपको केंचुए छोड़ने हैं खाद में, और फिर आपको थोड़ा पानी वानी डालते रहना है, सूख न जाए वो हैं। फिर वो केंचुए उसको खाएंगे, फिर वो उनसे वर्मी कंपोस्ट देसी खाद तैयार करते रहते हैं, क्योंकि वो उसी को खाते हैं और उसी से जो है खाद बनती है। ये अपना खाद है देसी, गाय भैंस का जो गोबर बोलते हैं वो है। तो इन खेड़ियों में आपको ऐसे भरना है। ठीक है, और फिर इनमें केंचुए वगैरह छोड़ने हैं, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये रहे केंचुए। ये क्या है साहब? ये केंचुए हैं, जिनको हम देसी भाषा में गंडार बोलते हैं साहब। या तो सावन में बहुत देखा मैं तो, अरे भाई सावन में देखो ना थे, ये केंचुए कहलाते हैं। आपको पीपल या बरगद की जड़ में केंचुए मिल सकते हैं। जैसे आप खोदे हुए ना पीपल की जड़ों को नीचे, तो उनमें केंचुए पाए जाते हैं। जहाँ की जो रेत होती है वो भू जैसे वो बोलते हैं ना उसको, बहुत ही उपजाऊ होती है वो, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो ये जो केंचुए होते हैं भाई इस प्रकार से, जिनको हम गंडार वगैरह देसी भाषा समझ रहे हैं, तो गंडार हैं साहब। तो ये सावन में बरसात के मौसम में निकलते हैं। फिर ये ऐसी खाद बना देते हैं। कैसी बना देते हैं? ऐसी खाद बना देंगे ये, समझ रहे हो? बिल्कुल साहब। ये इस मिट्टी को खाते हैं और फिर उसको जो है ऐसी करके वापस इसको करते रहते हैं। ठीक है साहब। और फिर ऐसी खाद बन जाती है, तो फिर ये खेती करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, और जो खेती है वो बहुत ही लाभकारी होती है। देसी शुद्ध खाद की बनी हुई जो खेती होती है बहुत शानदार होती है। ये केंचुए होते हैं साहब। ठीक है ना, तो ये होते हैं कि, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो इस दिशा निर्देश के अंतर्गत अगर आप आवेदन करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आप देसी खाद बनाने के इच्छुक हैं, आपके घर में 3 से 4 जो पशु हैं, तो आप आराम से, और भाई खेती कितनी होनी चाहिए, ज़मीन कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आपके पास 2 बीघा ज़मीन तो होनी ही चाहिए साहब। कितनी ज़मीन होनी चाहिए साहब? कम से कम 2 बीघा ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। फिर आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। तभी तो जमाबंदी मांगी गई है कि भाई जमाबंदी दो, तो कम से कम 2 बीघा ज़मीन आपके पास होनी चाहिए और 3 पशु होने चाहिए। क्या होने चाहिए साहब?
3 पशु होने चाहिए, फिर आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकार आपको सब्सिडी देगी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।